नमस्कार, मेरा नाम है योगाचार्य यशपाल केंतुरा और मैं आपके साथ फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक लेके ERYT 200 एंड ERYT 500। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था योगा लाइन्स के बारे में, कैसे योगा लाइन्स का जन्म हुआ, योगा लाइन्स की हिस्ट्री और फिर योगा अलायंस जो एफिलिएशन देता है वो उसे क्या बोलते हैं हम रजिस्टर्ड योगा स्कूल। फिर जो रजिस्टर्ड योगा स्कूल से जो स्टूडेंट कोर्स करते हैं उनको बोलते हैं हम रजिस्टर्ड योगा टीचर। और कैसे आपको रजिस्टर करना है एज अ टीचर उसका भी थोड़ा सा मैंने प्रोसेस संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन किया था। कभी किसी और वीडियो में मैं आपको पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो करके दिखाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं ERYT 200 एंड ERYT 500। अक्सर मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये ERYT क्या है। RYT तो आपने बताया कि वही 200 आर होता है, ये जो रजिस्टर्ड योगा टीचर। ये ERYT क्या हुआ, ई क्या हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को कि ERYT में ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, यानी एक्सपीरियंस्ड रजिस्टर्ड योगा टीचर। अब मैंने लास्ट आपको बताया था कि आपने क्या किया, योगा लाइन्स की वेबसाइट में गए, वहां आपने अपना प्रोफाइल बनाया और अपना सर्टिफिकेट अपलोड करके इसे कंफर्म करके आप हो गए रजिस्टर्ड योगा टीचर। और ज्यादा आगे गए तो आपने $115 जो भी उसका फीस था उसको सबमिट करके अब आप हो गए प्रॉपर रजिस्टर्ड योगा टीचर उनकी वेबसाइट में भी, योगा लाइन्स की वेबसाइट में। अब शुरू होता है आपका एक्सपीरियंस। अब ERYT 200 का मतलब हुआ कि आप जिस डेट से आपने ट्रेनिंग की है ना 200 आवर की, जिस डेट में एंड किया उस दिन के बाद से नेक्स्ट डे से काउंट होना शुरू हो जाएगा 2 साल। यानी आपने उसके बाद 2 साल तक आपने क्या किया, कंटिन्यूस टीचिंग की है, प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस तो की है और टीचिंग की है। और टीचिंग भी ऐसी नहीं कि आप 500 आवर की कर रहे हो, नहीं, टीचिंग भी आप 200 आवर लेवल की ही कर रहे हो, मतलब उससे ऊपर नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एडवांस नहीं जा रहे हो, आप उसी लेवल पे कर रहे हो। तो 2 साल, या तो 2 साल आपने वो किया है और 2 साल में कम से कम 1000 घंटे का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस आर होना चाहिए। तो जैसे ही आप कंप्लीट करते हो ये थ्रेशहोल्ड, तो जो योगा लाइन्स की वेबसाइट है, जब आप वहां डालोगे टीचिंग आवर्स, और योगा लाइन्स अपने आप भी काउंट कर लेता है जब से सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हुआ उनके पास से, जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ वहां पे आ जाएगा और आप उसे वहां पे एक छोटा सा प्रोसेस करके उसे क्लिक करके वो ऑटोमेटिकली आपका ERYT में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप हो गए एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड योगा टीचर। मतलब 2 साल का कम से कम सर आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए अगर ERYT करना है। और ये मैंडेटरी भी है, नहीं तो हर कोई क्या करेगा, 200 घंटे करेगा और सीधा क्या बोलते हैं 500 आवर पे कूद जाएगा या अपने आप को बड़ा टीचर बना देगा, ऐसा शो करेगा। तो उस चीज को रोकने के लिए योगा लाइन्स ने एक फॉर्मेट बनाया कि भैया कम से कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग आर का, ठीक है, तभी आप एडवांस टीचर की कैटेगरी में आओगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप 200 RYT 200 के बाद RYT 300 भी कर लेते हो, उससे कोई इशू नहीं है। अब बात आती है ERYT 500। अब ERYT 500 भी लगभग सेम है, उसमें बस डबल हो जाता है। यहाँ 2 साल थे, यहाँ 4 साल हो गए, मतलब 4 साल कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। ठीक 4 साल बाद जब ये थ्रेशोल्ड पूरा होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ERYT 500 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें कम से कम 2000 घंटे का आपका टीचिंग आवर होना चाहिए, मिनिमम 2000 आवर्स है, उससे ऊपर हो वो आपकी हेडेक है, आप कितना टीचिंग कर रहे हो। लेकिन कम से कम योगा लाइन्स ने रखा है कि ERYT 200 आवर में आपको 1000 आवर्स और ERYT 500 इसमें आपको 2000 घंटे, 2000 आवर्स तो करने ही करने हैं टीचिंग, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी भी है, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, सर्टिफिकेट लेके अपने आपको टीचर घोषित कर देगा कि हाँ भैया अब तो मैं इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। हो आप इंटरनेशनल योगा टीचर, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट में हो ना, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल होता है, आप जब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिखाओगे नहीं, खुद भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक उसका कोई मायने नहीं रखता ना। एक कागज के टुकड़े को रख के क्या करोगे आप, है ना। वो तो सिर्फ शो ऑफ के लिए है कि हाँ ठीक है भाई मैं इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। पर जेन्युइनली जब आपको आप मार्केट में उतरोगे भैया, लोगों को सिखाओगे, तभी तो आपका वैल्यू बढ़ेगा ना। एक्चुअली चीज आप तब सीखोगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते योगा लाइन्स ने ऐसा किया है और बहुत जरूरी भी है। और ये जब कंप्लीट हो जाता है तो आप एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड योगा टीचर कहलाते हो। और ये एक आपकी प्रोफाइल में एक वैल्यू भी बढ़ाता है कि हाँ भैया ये अब एक एक्सपीरियंस टीचर है। तो ऑब्वियसली लोग भी कहेंगे कि यार सीखना है तो हमें एक्सपीरियंस से ही सीखना है,
है ना? नौसिखिए से कौन सीखता है? तो ये रही बात ERYT 200 और ERYT 500 की। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है। टॉपिक क्या है? लोग काफ़ी बच्चों ने भी पूछा है कि सर ये सर्टिफ़िकेशन हमने किया ही क्यों? क्यों करना है? इसकी क्या वैल्यू है? तो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो कोर्स बहुत सारे हैं मार्केट में। आप सर्टिफ़िकेट कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स के बाद पीएचडी बचता है। अगर मैं योग की एक उसकी हायरार्की बताऊँ, ठीक है? लेकिन अब हर किसी के पास इतना समय ही नहीं होता या कि वो एक प्रॉपर करिकुलम में जाए, एकेडमिक करिकुलम में जाए, अपना पूरा समय दे 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर चुके होते हो। लेकिन अब आपके मन में है कि नहीं, अब मुझे भी योगा सीखना है, खुद भी हील होना और दूसरे दूसरे को भी हील करना, अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है। तो अगर आपके मन में ऐसा था तो इसी को सोच के एक छोटा जो कोर्स है ये 200 आवर का, 300 आवर का, ये मार्केट में या यूँ कहिए कि आपकी लाइफ में अवेलेबल है। तो इसको करने के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आप रजिस्टर्ड रहते हो, एक रजिस्ट्रेशन रहता है, एक एफ़िलिएशन रहता है कि हाँ भैया, ऐसे आप कोई फर्जी नहीं हो। एक अच्छी संस्था है योगा अलायंस अमेरिका, वहाँ आप रजिस्टर्ड हो। दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है। लेट्स टॉक अबाउट इसके बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट्स क्या है इस सर्टिफिकेशन को करने के? सबसे पहला बेनिफिट है कि आप ग्लोबली सर्टिफाइड हो गए हो, इंटरनेशनल योगा टीचर, क्योंकि यूएसए से एफिलिएशन है योगा अलायंस, यूएसए का है। तो आप इंटरनेशनल योगा टीचर बन गए उस पर्टिकुलर डेट से जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरा, जब आप 200 आवर कोर्स करते हो या 300 आवर करते हो या डायरेक्ट 500 आवर कर रहे हो, तो देखो आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो। कैसे? आप एनाटॉमी पढ़ते हो, आप अपने शरीर के बारे में फिर से चेक करते हो कि भाई क्या-क्या एनाटॉमी हमारी, कैसा हमारा शरीर की संरचना है। वो आसन के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है? आप अपने आप को फिज़िकली फिट कर रहे हो सर। उसके बाद आप अपने आप को मेंटली फिट कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है? आप अपने शरीर को फिट कर रहे हो। किसी ने बहुत सही बात की है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो फिर थोड़ी-सी भी दौलत है ना आपके पास, थोड़ा भी पैसा है, वो भी बहुत है पूरी ज़िंदगी के। लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो, शरीर बीमार पड़ा है, तो फिर करोड़ों अरबों के भी पैसे होंगे ना, आपके कोई काम के नहीं है। तो पहला काम ये टीटीसी करती है, वो आपको स्वस्थ कर रही है क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी। आप टीचर बन रहे हो ना जिस प्रोसीजर में जब जा रहे हो, तो आप अपने आप ही तो डेवलप कर रहे हो। आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना? तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। फिर आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो, आप ग्लोबली सर्टिफाइड हो, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो रही है। फिर आप अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहे हो। अब आप एक योगा टीचर बन गए, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी कम्युनिटी, अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल या अपने आस-पड़ोसों को भी क्या करोगे? योगा से जोड़ोगे। उनको भी सिखाओगे कि ठीक है, चलो योगा की प्रैक्टिस करो, स्वस्थ रहो। अपने आप तो आप स्वस्थ हुए, दूसरों को भी स्वस्थ रखा। तो जब आपकी कम्युनिटी स्वस्थ रहेगी ना, फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, स्वस्थ रहेगी, तो क्या होगा? एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है? एक पीस रहेगा लोगों में। ठीक है, आज हम जानते हैं कि कितना लोगों को टेंशन, स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़ रहते हैं, छोटी-छोटी बात में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं ना, ये सब योग से ही ठीक होने वाली हैं। तो आप एक बंदा पूरे कम्युनिटी को ठीक कर सकता है। जैसे एक मछली पूरा तालाब को खराब कर देती है ना, तो यहाँ एक दीपक हज़ारों दीपक जला सकता है और इतना उजाला कर सकते हैं ना ज्ञान का, कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप तो बहुत अच्छा काम करने वाले हो अगर आप टीटीसी सर्टिफ़िकेशन करते हो और फिर आपको टीचिंग अपॉर्च्युनिटी तो मिल रही है, आप अर्निंग भी कर सकते हो। आप पहले तो अपना सेंटर खोलो, ठीक है? अगर आपने अपना सेंटर खोला, तो अच्छी बात है, वहाँ भी आप अर्निंग कर रहे हो। अपना सेंटर भी नहीं खोलते तो दुनिया भर के योगा सेंटर है, ऋषिकेश में, देहरादून में, अलग-अलग सिटी जहाँ भी आप लोग हो, वहाँ कहीं न कहीं योगा सेंटर होंगे। तो एक आप तो एफ़िलिएटेड हो, तो आपको थोड़ा प्रेफ़रेंस भी मिलेगी कि ठीक है, एफ़िलिएशन है अमेरिका से, इंटरनेशनल योगा टीचर है। आपको अर्निंग का एक और सोर्स मिल जाएगा, ठीक है? जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, अपना सेंटर खोलते हो, तो आप खुद तो अर्न कर रहे हो और टीचर भी तो रखोगे आप, औरों को भी आप अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो। तो आप पूरे भारत का विकास करो, खुद का विकास तो किया ही किया, फिर आपने सोसाइटी का विकास किया और फिर पूरे देश का आपने विकास किया। तो जो भी बच्चे जो भी इच्छुक हैं टीटीसी करने के, वो ज़रूर अपने पास में जहाँ भी अवेलेबल हैं,
चेक कीजिए कि भाई कैसा होता है वहाँ पे, और अपना 200 आवर 300 आवर कोर्स अवश्य कीजिए। सो यहीं पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, आगे और टॉपिक लेके आएंगे, आते रहेंगे अपने चैनल पे। तो अब आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।